तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलियन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। सावन का ये पवित्र पावन महीना आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 30वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। प्रभु पुनः आपकी कथा को वहीं से स्वर सहित गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। भक्ति करने में, कथा के कहने में, बोलने में, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो प्रभु माँ, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें माँ। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। विदुर जी के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र, माता गांधारी दोनों जन विदुर जी को साथ में लेकर और वहां से निकल जाते हैं वन की ओर, भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपने किए हुए सारी गलतियों को, गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, श्री वासुदेव भगवान की भक्ति करने के लिए माता गांधारी अपने पति धृतराष्ट्र के साथ में, विदुर के साथ में उत्तर दिशा की ओर चले जाते हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र, क्षमा कीजिएगा, महाराज युधिष्ठिर ने प्रातः काल की संध्या वंदन अग्निहोत्र करके, ब्राह्मणों को नमस्कार करके, उन लोगों को यथोचित दान सत्कार करके और महल की तरफ जाते हैं जहाँ पर महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी थीं। वहाँ जाने के बाद युधिष्ठिर संजय से पूछते हैं कि कहो महाराज कहाँ गए,
माता गांधारी कहाँ गईं? माता गांधारी को तो अपने 100 पुत्रों का शोक है, वो कहाँ चली गईं? चाचा विदुर कहाँ चले गए? संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर कहाँ हैं? कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके भी माता पिता माता गांधारी सहित कहीं जाकर गंगा में तो नहीं कूद पड़े। जब अपने परिजन को सामने नहीं देखते हैं तो मन में तरह तरह के विचार उठते हैं। तो पर दोष देखने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई, कोई अनुचित बात तो नहीं निकल गई जिसकी वजह से सामने हम जिनको ढूंढ रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर पहले अपने अंदर कमियां ढूंढने लगे, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा में तो नहीं कूद पड़े। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें। महाराज युधिष्ठिर मन में अनेक प्रकार के विचार उनके उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक तरह से अपने ऊपर शंका कर रहे हैं। गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनायन, गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनायन, चाप्तस्य पितरो सौबलीच चापस्य पितरो सौबलीच। तत्र संजय मासीनं पप्रच्छोद्विग्निमानसा, मानस गावल्य गणे के नस्तातो वृद्धो हीनस्य नेत्रयो। धृतराष्ट्र क्षमा कीजिए, महाराज युधिष्ठिर संजय से पूछ रहे हैं, गावल्य गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो, अम्बा च हृतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृद। माता गांधारी के बारे में पूछ रहे हैं कि माता गांधारी कहाँ गई? अपि मैं कृत प्राज्ञे हत बंधुस भार्यया, आसन समानः समलं गंगायां दुखितो अपतते, दुखितो अपतत। पितरियु परते
पांडव सर्वान्न सुहृद शिशून अर्क्षताम व्यसनत पृथिव्यो क्व गताबित पृथिव्यो त गताबित। युधिष्ठिर मन में आशंका जाहिर करते हैं कि कहीं माता गांधारी के साथ में पिता धृतराष्ट्र गंगा में तो नहीं कूद पड़े। पितर्यु परते पांडव सर्वांता सुहृद शिशून अरक्षताम व्यसनतः पितृभ्यो क्व गताबित। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। युधिष्ठिर संजय जी से महाराज युधिष्ठिर की ऐसी दशा देखकर संजय से कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। बाबा सूत जी कहते हैं, सूत वाच कृपया स्नेह वैलभ्या सुतो विरह कर्षित है आत्मेश्वर मचक्षाणो न प्रत्याहति पीड़ित। विमेज्याश्रूणि प्रपाणिभ्याम् विष्टभ्यमात्मा मात्मना अजात शत्रु अजात शत्रु प्रत्युच्चोचे प्रभो पादावनुस्मरण। बाबा सूत जी कहते हैं कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। संजय तो खुद दुखी में थे हैं, इसलिए युधिष्ठिर से कुछ कह नहीं पाए। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया। हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए संजय ने युधिष्ठिर से कहा, अपने महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके संजय युधिष्ठिर से कहते हैं। संजय बोले, कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ पता नहीं है। महाबाहो, मुझे
तो उन महात्माओं ने ठग लिया। मुझे कुछ भी पता नहीं कि वो तीनों जन कहाँ गए। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुल नंदन गांधार्या वा महाबाहो मूषिते अस्मि महात्मभि अथा जगाम भगवान नारदी भगवान नारदी अथा जगाम भगवान नारद सह तुम बरु प्रत्युत्थाया विवाद्या सानुजो अभ्यर्चयन् संजय कहते हैं कि मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुम्बुरु के साथ देवर्षि बाबा नारद जी वहां आ पहुंचे। देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर देवर्षि नारद जी को उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए बोले। बाबा नारद जी का सम्मान करते हुए महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर ने कहा भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार की समान ही आप हमारे पारदर्शक हैं। अब आप ही हमें दर्शन कराइए, आप ही हमें ज्ञान दीजिए, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें बताइए, आप ही हमें समझाइए। तब भगवान के परम भक्त भगवनमय देवर्षि नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर भगवन् क्व गताबित अम्बा वाहृत पुत्रारिथाता क्व गता च तपस्विनी। भगवान मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान अपार समुद्र में कर्णधार युवा पारे भगवान पारे दर्शक अथाब भाखे भगवान नारदो मुनि सत्तम माँ कंचन सुचो राजन यदीश्वर वसम जगते लोका सपालायस्ये में वहन्ति बलिमीसितु संयुक्त संयुर्नक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च
तब भगवान के परम भक्त भगवानमय देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर की वश में है। यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोग और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं। ईश्वर की ही आज्ञा का पालन करते हैं, पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग कर देता है। दोनों उसी के हाथ में है। लोका सपाला यस्येमे वहन्ति बलमीशितो स संयुनक्ति भूतानि च एव वियुनक्ति च। जब चाहे मिला दे और जब चाहे छुड़ा दे, दोनों सत्ता उसी के हाथ में है। यथा गावो। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। बाबा नारद जी समझाते हुए कहते हैं, गलती को क्षमा करें आप लोग। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।